दोस्तों सावन का महीना चल रहा है, साथ में मंगलवार भी है। विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना का दिन है। लेकिन आज मैं आपको कुछ विशेष रोटी के उपाय बताने जा रही हूं। रोटी, दुनिया का हर व्यक्ति बिना रोटी के जीवित नहीं रह सकता। अगर ये हमारा पेट नहीं होता तो कोई व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा होता, कोई व्यक्ति इस रोटी के लिए भागम भाग नहीं कर रहा होता। एक रोटी के पीछे ही दुनिया जहान के सारे जितने भी हमारे जीवन में क्लेश हैं, जिसको हम कहें रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मूलभूत चीजें हैं जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी हैं, वो चाहे विश्व के किसी भी कोने में। और इस रोटी को अगर हमें, ये रोटी हमारे पास आती है और इसे हम खा रहे हैं तो हम अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि हम एक सुकून की रोटी खा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे जो हम मेहनत करते हैं उसके बाद कहीं एक रोटी नसीब होती है। तो इस रोटी के कुछ ऐसे आपको उपाय देने जा रही हूं जो आपके घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि और शांति लाएंगे। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा लाएंगे। पितरों को, जो पितृ हैं आपके जो पूर्वज होते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी दोष आपकी कुंडली में आता है, तब आपके धन समृद्धि के मार्ग रुक जाते हैं। वो कैसे प्रसन्न हो वो भी मैं इसमें आपको उपाय बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और जीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक दूंगा। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है दोपहर में 3:45 से 5:32 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया प्रारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों पहले अपने नहाने की बाल्टी में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। उसके बाद उस जल से आप सादा जल से बाल्टी को भर लीजिए, उसके बाद उस पानी से स्नान कीजिए। अगर आपके पास किसी पवित्र नदी का जल है वो भी आप इसी तरह से यूज करिए, और नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, तब आप माता गंगा का ध्यान करेंगे। अपनी उंगली को इस तरह से आप रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा इसको इस तरह से करके, हे माता माँ गंगा, मैं आपका ध्यान करती हूँ, आज आप मेरे इस जल में समाहित हो जाइए और मुझे गंगा जल के स्नान के बराबर आप फल प्रदान कीजिए। क्योंकि आज कहीं ना कहीं पूरा दिन आपको राहु परेशान करने वाला है। तो अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो आपको राहु जन्य कोई भी पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगा, मन आपका अशांत नहीं होगा। आज का जादुई अक्षर है ईश्वर वाला ई शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों रोटी, हम सभी बिना रोटी के जिंदा रह ही नहीं सकते। केवल हम हवा, पानी या फल सब्जी पे नहीं रह सकते। रोटी अन्न जरूरी है हमारे खाने के लिए, जो हमें पौष्टिकता देता है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ये रोटी आपको बड़े नसीबों से प्राप्त होती है, क्योंकि एक एक व्यक्ति को तो ये रोटी प्राप्त नहीं होती, व्यक्ति को भूखा सोना पड़ता है। कुंडली में ऐसे दुर्योग बने होते हैं जहां व्यक्ति को निर्धनता उसके जीवन में ऐसा पैर पसार लेती है कि वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होता है, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता है, या अपने ही द्वारा तिरस्कृत हो जाता है अपनों के द्वारा, और उसे वो रोटी के लिए मुहताज हो जाता है। तो इस रोटी का आप किस तरह से उपाय कर सकते हैं? दोस्तों जब भी आपके घर में आटा पिसता है, यानी पिसवा कर लाते हैं या पैकेट लाते हैं, तो इसे विशेष रूप से आपको शनिवार वाले दिन लाना चाहिए। शनिवार वाले दिन इस आटे को लाइए, इसके अंदर आप 2 तुलसी के पत्ते डालिए, 2-3 चुटकी इसमें काली मिर्ची डालिए, और साथ में अगर आपके पास केसर है थोड़ी सी केसर डालिए, या फिर 2-3 चुटकी इसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए। ये आटा आपके लिए घर में धन बरकत लाएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखेगा, और आपके जीवन में भी हमेशा अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। माता अन्नपूर्णा का आपको सदैव आशीर्वाद मिलता रहेगा। जब भी आप आटा गूंथते हैं तो आटे को हमेशा गूंथने के बाद आप उसमें
3 डॉट जरूर बनाइए, 3 डॉट, क्योंकि जो गोला बनता है वो पिंड होता है, वो पितरों को समर्पित हो जाता है। जब भी आप आटे को गूंदने के बाद ऐसे गोल गोल छोड़ देते हैं तो ये पितरों के लिए चला जाता है, ये पिंडदान कहलाता है। तो जब भी आप आटा गूंद कर अपनी परात में रख रहे हैं या किसी भी बर्तन में रख रहे हैं, उसमें 3 बार अपनी 3 उंगलियों की छाप बना दीजिए। तो ये आपको ईश्वरीय भोग के समान फल देगा। आटा जब भी आप पहली रोटी बनाने जा रहे हैं अपने तवे पर, तो पहले तवे को पूरी तरीके से साफ कर लीजिए। उसके बाद आपको जो रोटी बनाने जा रहे हैं, पहली रोटी, उसे आपने तो सभी से सुना होगा कि गाय को खिलाना चाहिए। जी बिल्कुल खिलाना चाहिए। आज मैं आपको विशेष प्रयोग बता रही हूँ। आप पहली 3 रोटियां छोटी छोटी बनाइए, बड़ी बनाने की नहीं कह रही हूँ, छोटी छोटी 3 रोटियां बनाइए। इसमें से आपको पहली रोटी को आपने उस पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर उस पर चीनी रख दीजिए। दूसरी रोटी पर भी देसी घी लगाकर चीनी रखिए और तीसरी रोटी को सादा रखिए। आपने घर में कोई भी सब्जी बनी हो उसको रखकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। आपके मंदिर में कोई भी देवी देवता बैठे हो उनको आप ईश्वर को भोग लगा दीजिए। अब जो मैंने 2 रोटियां आपसे रखवाई हैं, उसमें से एक रोटी आप गौ माता के निमित्त निकाल दीजिए कि हे गौ माता भोग लीजिए, इसे आप अलग रख दीजिए, उसे आप गाय को ही खिला दीजिए। एक जो रोटी मैंने आपसे घी और चीनी लगवा के रखवाई है, वो आप अपने घर का जो पीने का पानी रखते हैं वहां पर रख लीजिए। एक छोटे से धूप बत्ती जलाकर रखिए। देखिए, ये प्रयोग घर की महिलाएं ही करेंगी तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो किचन में रहती हैं, उन्हें ध्यान रहता है। लेकिन जो मैं आपको जो धूप बत्ती वाला प्रयोग बता रहे हैं वो घर के पुरुष भी कर सकते हैं। तो उसे अगर घर के पुरुष करना चाहें तो आप घर के पुरुष से भी करवा सकती हैं। इससे आपको और जल्दी आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और सबसे ज्यादा जो आपके बच्चों का विकास जो रुक जाता है या बच्चों की शादी विवाह नहीं हो रही, उसके आपके सारे मार्ग खुल जाते हैं। एक धूप बत्ती जलाकर रख लीजिए। अब आपने इसमें से थोड़ा सा जल भी भर के रखिए। आपने एक गाय की रोटी आप पहले ही निकाल चुके हैं, वो तो आपको गाय को खिलानी ही है। अब जो रोटी आपने रखी है, इसमें से अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपने महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र, और पुरुष कर रहे हैं तो केवल अपना नाम, अपने गोत्र, अपना निवास स्थान, सभी भूले बिसरे सभी पितृजनों को प्रणाम कीजिए। मनी मन उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन में विकास के लिए अपने उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कीजिए। अब उस रोटी में से आपको 5 टुकड़े करने हैं। पहला टुकड़ा आपको गौ माता के लिए निकालना है, दूसरा आपको देवी देवताओं के लिए टुकड़ा निकालना है, तीसरा आपको पितृ देवताओं के लिए भोग निकालना है, चौथा आपको कीड़े मकोड़ों पक्षियों के लिए निकालना है और 5वां टुकड़ा आपको निकालना है भूले बिसरे इस जगत में सभी जीवित प्राणी मात्र के लिए भोग स्वीकार कीजिए। आप थोड़ा सा जल लेकर उसके चारों तरफ घुमा दीजिए और इसके बाद ये जल आप वहीं पढ़ेले पर छोड़ा दीजिए। ओम नमो सर्व पितृ देवताभ्यो नमः कहते हुए बस एक ही बार आपको मंत्र का जाप करना है। इसके बाद ये रोटी उठाइए और पक्षियों के लिए डाल दीजिए। पक्षियों के लिए डाल दीजिए। अगर आपके यहाँ पक्षी आते तो पक्षियों को डाल दीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए, कुत्ते भी नहीं आते तो गाय को डाल दीजिए, गाय भी नहीं आती है तो किसी भी पेड़ की झाड़ी में रख दीजिए कि चींटियां खा जाए। मात्र ये छोटी छोटी सी ये 2-3 रोटियां और जो आपने घर के मंदिर में रोटी रखी है उसे आप अपने घर की रोटियों में मिक्स कर दीजिए और सबको उसमें से रोटी में चाहे तो 1-1 टुकड़ा दे दीजिए या आप स्वयं खा लीजिए और जो सब्जी का भोग लगाए उसे पूरी सब्जी में मिला दीजिए। आपको ऐसा कोई भी, आपकी कुंडली का कोई भी ग्रह आपको किसी भी फॉर्म में परेशान नहीं कर सकता। घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि तो आएगी, पितरों की विशेष कृपा मिलेगी, बच्चों का आपका कैरियर और उनका विकास होने लगेगा, घर में मंगल कार्य होने लगेंगे, आपका अटका धन जो जगह जगह फंस रहा है वो भी आपके ही प्रयासों से आपको मिलने लगेगा। मात्र ये छोटे छोटे से प्रयोग करने से, क्योंकि जो आप 5 आपने गौ माता के लिए भोग निकाला, देवी देवताओं के लिए भोग निकाला, आपने पितरों के लिए भोग निकाला और कीड़े मकोड़ों के लिए भोग निकाला। अब ये समस्त सृष्टि आपके भोजन की व्यवस्था करेगी। कभी भी आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं हो सकती दोस्तों, अगर आप ये प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही आपके घर में कभी भी माता मां अन्नपूर्णा कभी रुष्ट नहीं रहेंगी, हमेशा धन वैभव आपके घर में बढ़ता रहेगा, लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेगी। इसके अलावा दोस्तों विशेष रूप से रात वाली जो रोटी आपको बनती है तो वो अगर आप कुत्तों को डालते रहते हैं तो ये भी आपके लिए आपके राहु केतु जन्य दोषों को समाप्त करती है, शनि की पीड़ाओं से मुक्ति दिलाती है। विशेष रूप से आपको शनिवार वाले दिन गरीब व्यक्तियों को भोजन जरूर कराना चाहिए। उस पर अगर आप अचार रख देते हैं, आप जैसे किसी मंदिर इत्यादि के बाहर बैठे हैं, भिखारी बैठे होते हैं, उन्हें कुछ रोटियां अपने घर से सेक कर ले जाइए और साथ में
थोड़ा सा अचार ले जाइए अपने घर से, कोई भी सरसों के तेल में बना हुआ अचार ले जाइए। इस अचार के साथ में भी आप रोटी दे देते हैं, तब भी आपकी कुंडली के शनि राहु केतु शांत होने लगते हैं। अन्य के द्वारा उनकी क्षुधा शांत होती है, तो वो उनके आशीर्वाद से आपके घर में भी धन और बरकत बनी रहती है। कभी भी दोस्तों रोटी का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको भूख नहीं है मत लीजिए, उतनी ही रोटी डालिए जितनी की आपको प्लेट में खानी है। अदरवाइज आपको रोटी को प्लेट में रखने के बाद बिगाड़ना नहीं चाहिए, ये अन्न का अपमान होता है। ईश्वर आपको, अगर आप इस रोटी को बिगाड़ रहे हैं तो अभी आपको शायद आपके ग्रह दशाएं अच्छी होंगी, आपको अच्छे से रोटी मिल रही है, लेकिन हो सकता है अगले जन्म में आप इस रोटी के लिए तरस जाएं। सो कभी भी रोटी का अपमान मत कीजिए, हमेशा रोटी को आदर कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ में इस रोटी को आपके लिए नसीब हुई है। इसके अलावा विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, जब भी वो खाना बनाती हैं, जब वो रोटियां सेक रही हों, तो पहले तो एक छोटा सा टुकड़ा अपने गैस के चूल्हे को अर्पित कर दें अग्नि देवता को भोग के स्वरूप में कि हे अग्निदेव भोग स्वीकार कीजिए, छोटा सा ही टुकड़ा। इसके अलावा रोटी बनाते समय हमेशा अपनी भावनाओं को अच्छा रखें। आप रोते पीटते रोटी मत बनाइए कि उसने मेरा ध्यान नहीं रखा, उसने मेरा कहना नहीं माना, मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरे पति नहीं सुनते, मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया। शुद्ध मन से खाना बनाइए। खाना बनाते समय किसी भी मंत्र का आप जाप कीजिए, चाहे वो गायत्री मंत्र हो सकता है, कोई लक्ष्मी बीज मंत्र हो सकता है, या आपका कोई गुरु मंत्र हो सकता है। जब आप इस मंत्र का जाप के द्वारा जब आप खाना बना रहे होते हो, इस भोजन को जो भी व्यक्ति खाता है वो खुद पॉजिटिव होता जाता है और आपके प्रति उसकी श्रद्धा भावना बढ़ती चली जाती है। तो अगर महिलाएं अपने घर में इस समस्या से पीड़ित हैं कि पति नहीं सुन रहे हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, या इसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मुझसे वैसा कहा, तो खाना विशेष रूप से रोटी सेकते समय आप चाहे तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए या फिर क्लीम मंत्र का जाप कीजिए, मनी मन क्लीम मंत्र का जाप कीजिए और ये रोटियां बनाते चले जाइए। मुझे आप कुछ दिनों बाद ही आप कमेंट में लिखेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना लाभ मिला है, आपके जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आया है। और दोस्तों लिखिएगा जरूर। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने संडे वाले वीडियो में मैं आप लोगों के इतने कमेंट्स लिखती हूँ, कोई भी मुझे थैंक यू लिखकर नहीं भेजता या नहीं बताता है कि उसने अपना कमेंट देखा है या नहीं है। तो ये मेरी एक शिकायत है। अगर आप लोग इस तरह के मुझे कमेंट नहीं भेजेंगे तो मैं आगे से कुंडलियां देखना बंद कर देने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप मुझे पर्सनली कुंडली दिखा सकते हैं, जो कि पेड सुविधा रहेगी, या बिना फीस के मैं कुंडलियां नहीं देखती हूँ। फ्री कुंडली केवल मैं संडे वाले दिन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से ली गई कुंडलियां ही देखती हूँ, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो अगर आप लोगों के मुझे इस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे तो मैं ये कुंडलियां देखना बंद कर दूंगी। तो आप चाहते हैं कि आपको ये सुविधा मिलती रहे, तो जो लोग अपने क्वेश्चन के आपको जवाब मिल रहे हैं, प्लीज एक थैंक यू तो बनता ही है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ है, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे, व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, शेयर अधिक से अधिक करिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जो आप संबोधन देना चाहें जरूर लिखिए। वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप इन उपायों कर रहे हैं, इनसे कितना फायदा मिल रहा है, ये भी आपको मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, जिससे मुझे भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले, मैं भी आपके लिए और अच्छे से अच्छे आपके लिए उपाय ला सकूं। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं जो कि पेड सर्विस है, तो अपना स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर जान सकते हैं कि आप कैसे अपनी कुंडली पेड सर्विस का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए, वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप उस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहीं पर आपको लिखना होगा। मैं आपको ना तो व्हाट्सएप पर बताती हूँ ना ही फोन कॉल पर बताती हूँ। किसी अन्य विषय पे चाहिए वो भी आपको मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही लिखना होगा। दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही अपने जीवन में दिनों दिन तरक्की करते रहें। महादेव आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हुए आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे ही किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।